की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी मीडियम साइज़ की फिंगर्स यहाँ पर कही जा सकती हैं, लेकिन फिंगर्स की थिकनेस काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल सटी हुई फिंगर्स हैं आपस में। थिकनेस काफ़ी अच्छी है, एनर्जी और स्टैमिना भरपूर रहेगा इनके अंदर। और अगर लेंथ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में है इनकी अपोलो फिंगर, तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो इनकी बृहस्पति फिंगर है यह बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रहेगी। और अगर बात की जाए मरकरी फिंगर की, तो मरकरी की लेंथ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, फर्स्ट फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर रहने चाहिए और साथ ही साथ इनके अंदर बिजनेस की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी इस मरकरी फिंगर की लेंथ की वजह से। कुछ खड़ी रेखाएं फिंगर्स के ऊपर दिखाई दे रही हैं जो इनकी नेचर के बारे में एक्सप्लेन करती हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी नेचर रहने वाली है। कोई भी आड़ी रेखा इनकी फिंगर्स पे दिखाई नहीं दे रही। कुछ खड़ी रेखाएं हैं तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडली नेचर कह सकता हूँ यहाँ पर। अभी चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को। तो सेटिंग अगर चेक की जाए तो लगभग यहाँ से कुछ इस तरह की एक लाइन ड्रॉ होगी जिसमें कोई भी माउंट मुझे लो सेट नज़र नहीं आ रहा, सारे के सारे माउंट्स हाइट सेट हैं। अब चेक करते हैं माउंट्स को डिटेल में थोड़ा सा क्लोजअप लेकर, ताकि हम चेक कर सकें माउंट्स में कोई फॉल्ट है या माउंट्स अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स की क्लोजअप पिक है हमारे पास, तो काफ़ी क्लियर पिक है। तो इसमें शुरू करते हैं मरकरी के माउंट से। जैसा कि हमने देखा मरकरी की फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी थी, उसी तरह से माउंट भी काफ़ी अच्छी स्पेस लिए हुए है यहाँ पर, लेकिन जो ट्रायरेडल है यानी जो अपेक्स है माउंट का वो ऊपर की तरफ शिफ्टेड है। अदरवाइज़ माउंट अच्छा है, यहाँ पर कोई भी फॉल्ट नहीं है, सिर्फ ट्रायरेडल ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। और एक लाइन मरकरी की तरफ से चलती हुई यहाँ तक पहुँच रही है। तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ तक मरकरी की तरफ से लाइंस हैं और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन है। तो बिजनेस में अच्छे स्किल्स होने के बारे में यहाँ पर यह लाइन डिस्क्राइब कर रही है। तो अच्छे बिजनेस स्किल्स इनके अंदर रहने वाले हैं। तो चेक करते हैं आगे सूर्य का माउंट इनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य का माउंट एवरेज दिखाई दे रहा है, बहुत उभरा हुआ नहीं है, लेकिन एक अच्छी लाइन है जिसको हम कह सकते हैं सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी और लॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे सीधी लाइन है और साथ में एक पैरेलल लाइन भी है। तो एक बार लाइन काट रही है, लेकिन फिर भी यह दोनों लाइनों की लेंथ अच्छी है। तो दो तरह की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ या अपनी किसी न किसी अच्छी क्वालिटी की वजह से इनको फेम मिलेगा, लेकिन फेम जो है वो यहाँ पर लेटर एज में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत लंबी सूर्य की रेखा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। जो माउंट है एवरेज है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, हल्का सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आई साइट की प्रॉब्लम रह सकती है आगे चलकर, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली इनको। आगे चेक करते हैं यहाँ पर शनि माउंट से पहले लूप ऑफ सीरियसनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो और कोई भी लूप इनके हाथ में नहीं बन रहा, सिर्फ एक ही लूप जो बन रहा है वो है लूप ऑफ सीरियसनेस। तो सीरियस नेचर यहाँ पर रहने के चांसेस रहेंगे इनके केस में, क्योंकि यह जो लूप है सैटर्न और सूर्य के बीच में बनता है। लूप हम किस तरह से चेक करते हैं, जो बारीक फिंगरप्रिंट वाली लाइंस हैं, जब ऐसे घुमावदार लाइनें बनती हैं तो इसको लूप का नाम दिया जाता है। तो यह लूप इनके यहाँ पर बन रहा है, तो थोड़ी सी सीरियस नेचर इनकी रहने वाली है। अदरवाइज़ और कोई भी यहाँ पर माउंट्स में प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। आगे चेक करें सैटर्न का माउंट। तो सैटर्न का माउंट मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, स्पेस काफ़ी अच्छी है, सैटर्न की लाइन भी काफ़ी अच्छी यहाँ से थोड़ा सा कोर्स चेंज करती हुई पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो सैटर्न का माउंट शुभ फल देने वाला है, कोई भी यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही मुझे। आगे चेक कर रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति का माउंट काफ़ी उभरा हुआ है, बृहस्पति का माउंट, और यहाँ पर एक अच्छी रेखा जिसको हम कह सकते हैं सीधी लाइन जो माइंड की लाइन से निकलकर बृहस्पति की तरफ ऊपर चल रही है, यह रेखा जिसको हम प्रोग्रेस की लाइन कहते हैं, धन दिलवाती है और प्रोग्रेस लाइफ में काफ़ी अच्छी रहती है इस तरह की लाइन होने की वजह से। और यहाँ से एक लाइन और ऊपर की तरफ उठती हुई, बेशक यह टच नहीं हो पा रही है यहाँ पर माइंड की लाइन को, लेकिन फिर भी इस तरह की जो लाइन है यह काफ़ी बेनिफिशियल रहती हैं। जो खड़ी रेखाएं
माउंट्स के ऊपर हों, लेकिन बहुत ज़्यादा रेखाएं होना भी अच्छा नहीं होता। एक या दो रेखा किसी माउंट के ऊपर पहुंच रही है तो काफ़ी शुभ फल मिलता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रेखाएं हो जाएं तो उसकी क्वालिटी जो होती है माउंट की वो कम हो जाती है। सिर्फ मरकरी को छोड़कर, मरकरी माउंट पे काफ़ी सारी लाइनें खड़ी हो तो वो भी काफ़ी अच्छा फल देने वाली होती हैं। तो यहाँ पर एक स्क्वायर का चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। स्क्वायर का जो चिन्ह है यह प्रोटेक्टिव रहता है, व्यक्ति को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगी इस स्क्वायर के चिन्ह की वजह से। साथ ही साथ माउंट की जो प्रोमिनेंस है उसको बढ़ा देता है स्क्वायर का चिन्ह, तो काफ़ी अच्छा चिन्ह है ये। इसकी वजह से अपनी इनकी रिलीजियस थॉट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, धन का लॉस नहीं हो। कई तरह के प्रोटेक्शंस यहाँ बृहस्पति की तरफ से मिलती हैं। मैरिड लाइफ अच्छी रहती है और साथ ही साथ धन की भी एक तरह से कमी नहीं रहती लाइफ में कोई भी, अगर ऐसा स्क्वायर का चिन्ह यहाँ पर बनता हो तो यह एक काफ़ी शुभ चिन्ह है इनके हाथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी लाइंस को। तो सबसे पहले मैं हार्ट की लाइन यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ। हार्ट की लाइन कुछ हल्की लाइनों के साथ चल रही है, बिल्कुल छोटे छोटे ऑफ शूट्स हैं और यहाँ पर एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। और अदरवाइज़ हार्ट की लाइन काफ़ी फाइन है और काफ़ी क्लियर है। और यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ उठकर वी सिंबल बनाती हुई और सैटर्न के नीचे ही हार्ट की लाइन इनकी जो है कमेंस हो रही है। तो सैटर्न की क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। इस ब्रांच की वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। अदरवाइज़ अगर यह ब्रांच यहाँ तक ना पहुँच रही होती तो काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी होती। लेकिन दो ब्रांचेज में विष्णु सिंबल बन रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्पेशियस चिन्ह होता है, जिसकी वजह से कुछ अड़चने तो आती हैं शुरू में। तो यह सिंबल जिनकी हार्ट की लाइन पे बनता है, ऐसे लोग कामयाब बहुत होते हैं, लेकिन इनको स्ट्रगल भी काफ़ी करनी पड़ती है। और इनके लिए खास बात यह रहती है कि यह कभी भी गलत तरीके से कभी पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इनको, क्योंकि यह बहुत स्पेशियस चिन्ह होता है और अपनी मेहनत से और हार्ड वर्क से ही ये कमाएंगे तो बहुत अच्छी इनकम इनको मिलने के चांस रहते हैं। यहाँ लगभग 55 की एज में हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, तो 55 की एज में थोड़ा सा इनको चौकन्ना रहना पड़ेगा। उससे पहले ही अपनी अच्छी एक तरह से एक्सरसाइज वगैरह, अच्छी लाइफ, अपना रूटीन अच्छा बनाएं ताकि इस दिक्कत से बचा जा सके। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी शैलो हो रही है हार्ट की लाइन और आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर गोलाई में बन रहा है। तो कुछ लाइंस नीचे की तरफ चल रही हैं जो सेटबैक्स को शो करती हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यह सभी सेटबैक्स को शो करती हैं और इस तरह की लाइन ऊपर जाने वाली रोमांटिक नेचर को शो करती है। तो अदरवाइज़ हार्ट की लाइन में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी हार्ट की लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आगे चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन को और बाकी की लाइंस को, इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर अटेन कर सकते हैं। माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी और बहुत ही बारीक और फाइन लाइन है और काफ़ी लंबाई लिए हुए है यहाँ माइंड की लाइन। तो बहुत ही शार्प माइंड यहाँ पर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अगर आप देखें तो थोड़ा सा मून एरिया तक पहुँच रही है, अदरवाइज़ काफ़ी लेंथ में है लाइन और काफ़ी शार्प लाइन है। तो शार्प माइंड रहेगा इनका, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी इमेजिनेशंस, ओवर थिंकिंग रह सकती है क्योंकि थोड़ा झुकाव जो है वह माइंड की लाइन का चंद्र की तरफ हो रहा है। अदरवाइज़ और कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम माइंड की लाइन में नहीं दिखाई दे रही मुझे। काफ़ी अच्छी लाइन है। तो यहाँ पर साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही क्लियर मनी ट्रायंगल है। तो जो यह मनी ट्रायंगल प्रेडिक्ट करता है कि काफ़ी अच्छी धन संपत्ति यह संचय कर पाएंगे, काफ़ी अच्छी धन संपत्ति एक्यूमुलेट कर लेंगे अपनी लाइफ में और जो लाइफ है इनकी काफ़ी स्मूथ रहने वाली है। बाकी लाइफ लाइन से हमें चेक करना पड़ेगा कि कब कब और किस एजेस में इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अदरवाइज़ पहली नज़र में तो लाइफ की लाइन भी मुझे काफ़ी अच्छी ही नज़र आ रही है, कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हैं। कुछ स्ट्रेस लाइन्स ज़रूर हैं, उनको देखते हैं। तो चलिए लाइफ की लाइन को ही चेक करते हैं पहले। तो माइंड की लाइन के बाद हम लाइफ की लाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक आइलैंड का स्ट्रक्चर छोटा सा बन रहा है जो लगभग 15 से 17 की एज में कुछ इनके लिए प्रॉब्लमैटिक रही होगी लाइफ, लेकिन आगे की जो लाइन है यह है काफ़ी स्मूथ चलती हुई। आगे आप देखें तो काफ़ी स्मूथ और अच्छी लाइन और एक लाइन की ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई जो लंबी यात्रा को शो करती है। और यहाँ पर इनके हाथ में एक और चीज़ है, एक मंगल की बहुत लंबी रेखा, मंगल की तरफ से चलने वाली लाइन जो इनकी लाइफ लाइन को स्ट्रेंथ देती है
और ये जो लाइन है इसकी वजह से काफ़ी प्रोटेक्शन भी रहती है और इनहेरिटेंस मिलने के चांस भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो इनके हाथ में बृहस्पति पर स्क्वायर बन रहा है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर मंगल की रेखा भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और ये दोनों ही रेखाएं धन की भी वृद्धि करती हैं। तो इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस रहेंगे इनकी लाइफ में। विदेश जाने के चांसेस हैं, लेकिन सेटलमेंट के कोई चांसेस यहाँ विदेश में नहीं हैं। लॉन्ग स्टे भी कर सकते हैं, कुछ सालों तक विदेश में रह सकते हैं, लेकिन वापसी जो है यहाँ पर घर की तरफ ही होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इनकी रेखा है माइंड की वह वीनस की तरफ ही मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और वीनस के ऊपर काफ़ी सारी वरी लाइंस हैं जो इनको चिंताओं में रखेंगी, काफ़ी वरीज हैं। तो वीनस के उपाय करना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी चिंताएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं इनके हैंड में। यह जो लाइंस आप देख सकते हैं इस तरफ को चलने वाली जो यह लाइंस आड़ी रेखाएं हैं, यह सारी चिंता की रेखाएं हैं। तो यह वैसे कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रही, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक माइंड को डिस्टर्ब जरूर करती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ स्ट्रेस की लाइंस, लगभग 2 से 3 स्ट्रेस की लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यह 2 से 3 स्ट्रेस की लाइंस हैं। जो यह लास्ट लाइन है यह कोई 38 से 40 के आसपास की एज में नज़र आ रही है मुझे। तो इसकी वजह से थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। और एक जो पहली लाइन थी यह लगभग 24 की एज में, और उसके बाद वाली जो लाइन है यह 30 की एज में। तो लगभग 3 एजेस में कोई ना कोई स्ट्रेस इनको रहने के चांसेस हैं। और उसके बाद की लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है। तो वीकनेस लाइफ की लाइन में कहाँ पर आ रही है, लगभग इस एरिया में हेल्थ रिलेटेड की प्रॉब्लम शो हो रही है। लेकिन यह काफ़ी बाद है, बाद की एज की बात यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। 70 प्लस की एज में कुछ इनको दिक्कत रह सकती है हेल्थ से रिलेटेड। अदरवाइज़ लाइफ पूरी की पूरी लाइफ काफ़ी स्मूथ है, उसके आगे की लाइफ भी काफ़ी स्मूथ है। तो यहाँ पर कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी इनको 70 के आसपास की एज में, और उसके बाद यह अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी लंबी लाइफ, यहाँ पर 90 के आसपास की मैं लाइफ इनको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छी और स्मूथ लाइफ रहने वाली है। फेट की लाइन की बात करें तो फेट की लाइन काफ़ी अच्छी नीचे से चलती हुई, और 36 के आसपास की एज में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होती हुई दिखाई दे रही है फाइनेंशियल कंडीशन। लेकिन यहाँ पर अगेन शुरू हो रही है 40 के बाद के आस में एज, और काफ़ी अच्छी लाइन ऊपर तक चलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कुछ समय इनका रह सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, लेकिन इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह समय कुछ देर का ही है, कुछ ईयर्स हैं जिसमें कुछ इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसका लाइन का यहाँ पर शिफ्ट होने का मीनिंग यह नहीं है कि बिल्कुल ही इनकम ख़त्म होगी। इनकम कम होने के चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर फिर बहुत अच्छी इनकम दोबारा से दिखाई दे रही है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है जो आगे की तरफ बढ़ रही है। और सबसे मेन चीज़ इनके हाथ में स्क्वायर का चिन्ह बृहस्पति पर है, और अच्छी फेट लाइन है, और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मनी ट्रायंगल है। तो पैसे की कमी तो कोई नहीं रहेगी लाइफ में। कुछ देर के लिए अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, अदरवाइज़ लाइफ काफ़ी स्मूथ चलने वाली है। तो लगभग जितने भी चिन्ह मुझे इनके हाथ में दिखाई दे रहे थे उनको मैंने कोशिश की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह कई बार रह जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं, ताकि इनकी हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे उस क्वेश्चन को इसी ईमेल पे, जहाँ पर इनको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, इसी ईमेल पे अपने क्वेश्चन को लिखकर मुझे भेजें, ताकि मैं इनके हाथ को दोबारा से चेक कर इनके जो क्वेश्चन पेंडिंग रह गए हैं उनके रिप्लाई टाइमली मैनर पर इनको दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।